नमस्कार तमाम लोगों को, जमशेदपुर वासियों को, झारखंड वासियों को, तमाम भारतवासियों को। मैं शुभम सिन्हा आज बेहद एक इंपॉर्टेंट इशू के ऊपर आप लोगों से बात करने के लिए। ये इशू पहलगाम हमला है। पिछले महीना 22 तारीख को पहलगाम हमला हुआ। उस हमला में 26 से 28 लोग मारे गए। 4 आतंकवादी आए थे पाकिस्तान से, जिन्होंने अपने जो बॉर्डर सिक्योरिटी लाइन होती है 300 किलोमीटर लांगा और 300 किलोमीटर आके हमारे पब्लिक को, भारत के पब्लिक को मारा और फिर 300 किलोमीटर पीछे चले गए। और 300 किलोमीटर पीछे जाने तक भारत की सेना वहां पे पहुंचने में असफल रही, मेडिकल सेवा भी नहीं पहुंचा पाई। उसके बाद फिर कुछ हफ्ते के बाद इंडिया की तरफ से एक ऑपरेशन हुआ, जिस ऑपरेशन का नाम पड़ा ऑपरेशन सिंदूर। और उसमें पाकिस्तान के 9 ठिकानों के ऊपर जबरदस्त हमला हुआ और उसमें आतंकवादी की जितनी घर वगैरह, ट्रेनिंग सेंटर्स वगैरह ध्वस्त कर दिया गया। इसके जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान ने फिर से हमारी इंडिया में पूंछ कश्मीर के ऊपर बम गोले गिराए, जिसमें 16 लोग मारे गए। और इस 16 लोग और प्लस कुछ हमारे भारत के सैनिक सिपाही लोग जो शहीद हुए, इन सब की जिम्मेवारी कौन ले रहा है? 26 लोग जो मारे गए उसके लिए ऑपरेशन सिंदूर हुआ, लेकिन जो ये लोग मारे गए उसके लिए क्या होगा? इसी कड़ी के बीच में जब माननीय प्रधानमंत्री ने बोला कि हम पाकिस्तान को धूल चटा देंगे, उनकी बची कुची जमीन भी खत्म कर देंगे, तो एक भारतीय के अंदर विश्वास जमा कि इस बार तो पाकिस्तान आर पार की लड़ाई और कहानी खत्म। 1972 वाले, 1971 वाले युद्ध से भी ज्यादा बड़ा युद्ध होगी। लेकिन इस युद्ध के बीच में जो कि विंग्स कमांडर वोमिका सिंह और सोफिया कुरैशी, 2 विंग्स कमांडर ने पूरे देश को पल पल की खबर देती रही युद्ध के बारे में। उस युद्ध में जो मेन हस्ती थी, उस हस्ती के ऊपर भाजपा के ट्रोल आर्मी ने कमेंट करना शुरू किया। पहली लेफ्टिनेंट नरवाल की वाइफ, उसके ऊपर भाजपा के ट्रोल आर्मी ने कमेंट किया। जब तक सीज फायर नहीं हुआ, सीज फायर होने के बाद अलग हो गया। उससे पहले विक्रम मिश्री के ऊपर कमेंट हुआ। फिर अंतिम में हद तो हो गई कि सोफिया कुरैशी, जो कि पहलगाम हमले के समय में एक भारत का बहुत बड़ा चेहरा बना ऑपरेशन सिंदूर में, उस पे मध्य प्रदेश के मंत्री जय शाह ने अभद्र टिप्पणी करते हुए बोला कि वो पाकिस्तान की बहन है, मैंने उन्हीं के बहन भेज के ऐसी की तैसी करा दी। अरे शर्म करो भाजपा वाले, थोड़ा तो शर्म हो, देशद्रोही हो गए हो तुम। और ठीक उसी के 1-2 दिन बाद जगदीप देवड़ा ने एक कमेंट किया, जो कि उप मुख्यमंत्री है मध्य प्रदेश के। उन्होंने बोला कि पूरी सेना नतमस्तक है मोदी जी के सामने। अरे शर्म करो देवरा, इस तरह से बोलते हो? भाजपा बेशरम हो गई है। आज के डेट में मानसिक स्थिति भाजपा की खराब हो गई है। इस तरह से बात बोलते हो, देशद्रोही वाला बात बोलते हो। सेना, मोदी जी और आने वाले जितने भी प्रधानमंत्री आए और जितने प्रधानमंत्री आएंगे, किसी